हर्षद मेहता ने मुंबई में एक सेल्समैन के तौर पर शुरुआत की, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्हें दौलत और लग्जरी चाहिए थी। उन्होंने 1980 के दशक के आखिर में धीमी इंडियन स्टॉक मार्केट को अपना गोल्डन मौका देखा। अपने चार्म और कॉन्फिडेंस से उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जल्द ही सब कुछ सीख लिया। छोटे प्रॉफिट से असंतुष्ट होकर उन्होंने ग्रोमोर रिसर्च लॉन्च किया, जिसका मकसद था सभी के पैसे को ग्रो मोर करना। जल्द ही वह स्टॉक मार्केट के सेलिब्रिटी बन गए। लोग उनके हर कदम को फॉलो करते थे। उनकी शानदार लाइफस्टाइल, जिसमें समुद्र के सामने वाला अपार्टमेंट और एक रेयर लेक्सस शामिल था, ने उन्हें मिडिल क्लास का आइकन बना दिया। हर्षद की गरीबी से अमीरी तक की कहानी ने हजारों लोगों को स्टॉक्स में अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन उनका उदय सिर्फ किस्मत नहीं था। वह समझते थे कि मार्केट लिक्विडिटी और इमोशन पर चलती है। उन्होंने इसका इस्तेमाल ऑप्टिमिज्म की लहर बनाने के लिए किया, लोगों को यह यकीन दिलाते हुए कि स्टॉक्स सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। इन्वेस्टर्स ने उन पर भरोसा किया, अपनी सेविंग्स को उनके पिक्स में लगा दिया। हर्षद एक सिंगल ट्रेड से मार्केट को हिला सकते थे। उन्होंने इन्वेस्टिंग को आसान और ग्लैमरस दिखाया, लेकिन अंदर से उनके तरीके अनकन्वेंशनल थे। वह गेम के रूल्स को फिर से लिख रहे थे। दी बिग बुल का जन्म हुआ, एक ऐसा आदमी जो अकेले मार्केट को हिला सकता था। लेकिन हर बुल रन का एक एंड होता है। हर्षद की असली जीनियस लूप होल्स ढूंढने में थी। 1990 के दशक में बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन हर्षद ने फेक बैंक रिसीट्स BRS का इस्तेमाल उनके फंड्स को टैप करने के लिए किया। उन्होंने इस पैसे को मार्केट में लगाया, SEC जैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदे और एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाया। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गईं, पब्लिक ने फॉलो किया, जिससे बाइंग फ्रेंजी बढ़ी। हर्षद ने क्राउड साइकोलॉजी में महारत हासिल की। उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल अपनी इमेज बनाने और इन्वेस्टर्स को प्रभावित करने के लिए किया। उनकी प्रिडिक्शंस ने मार्केट को हिलाया। उनका कॉन्फिडेंस संक्रामक था। रिटेल इन्वेस्टर्स ने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिससे कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने उनके स्कैम को एक्सपोज किया। फेक BRS का पर्दाफाश हुआ, मार्केट क्रैश हो गई और हजारों लोगों ने अपनी सेविंग्स खो दी। रातों रात हर्षद हीरो से विलेन बन गए। उनकी कहानी एक चेतावनी बन गई। अनचेक्ड एम्बिशन और लालच सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम को भी बर्बाद कर सकता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक डेयरिंग माइंड रूल्स और मार्केट को तोड़ सकता है। दी बिग बुल का पतन उनके उदय जितना ही ड्रामेटिक था। सिस्टम कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक नया दौर शुरू होने वाला था। आज की बात करें तो ट्रेडिंग डिजिटल, इंस्टेंट और लाखों लोगों के लिए ओपन है। पावरफुल एप्स और हाई स्पीड इंटरनेट ने मार्केट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। सेबी रेगुलेटर अब अलर्ट है। फेक BRS जैसे स्कैम लगभग इम्पॉसिबल हैं। हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है और ट्रांसपेरेंसी नॉर्म है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे नए प्रोडक्ट्स हावी हैं, जिनमें भारी डेली वॉल्यूम होता है। मार्केट तेज, रिस्की और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंफॉर्मेशन हर जगह है। न्यूज, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स रियल टाइम में ओपिनियन बनाते हैं। कोई भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन शोर और अफवाहें भारी पड़ सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं, लेकिन रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। एक सिंगल आदमी के मार्केट को हिलाने के दिन चले गए, या क्या वे अभी भी हैं? टेक्नोलॉजी ने गेम को बदल दिया है, लेकिन प्लेयर्स के एम्बिशन को नहीं। मार्केट एक नया बैटलफील्ड है, लेकिन स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। लालच और डर अभी भी राज करते हैं। हर्षद अब क्या करेंगे? आज की दुनिया में हर्षद वोलेटिलिटी पर खूब बढ़िया परफॉर्म करते बैंक निफ्टी ऑप्शंस उनका खेल का मैदान होता। वह यूट्यूब और टेलीग्राम पर एक बड़ी फॉलोइंग बनाते। अपने खुद के पोजीशंस को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करते। एक फिनफ्लुएंसर के तौर पर वह PSU बैंकों और मिड कैप स्टॉक्स के इर्द गिर्द हाइप बनाते। न्यूज और अफवाहों का इस्तेमाल बाइंग फ्रेंजी को बढ़ाने के लिए करते। सोशल मीडिया पंप एंड डंप स्कीम्स के लिए उनका नया हथियार होता। क्रिप्टो की वाइल्ड दुनिया उन्हें अट्रैक्ट करती। वह टोकन लॉन्च करते, दौलत का वादा करते और पीक पर कैश आउट करते। टूल्स बदल गए हैं, लेकिन गेम वही है। नैरेटिव को कंट्रोल करो, भीड़ को हिलाओ। हर्षद फेक BRS की जगह एल्गोरिदम और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते। क्या वह एक फिनटेक फाउंडर होते या एक मार्केट मैनिपुलेटर? शायद दोनों। सबक वही रहता है, मार्केट बदलती है, लेकिन इंसान का नेचर नहीं बदलता। लालच और डर टाइमलेस है। हर्षद की कहानी एक रिमाइंडर है, इनोवेशन इंस्पायर कर सकता है, लेकिन अनचेक्ड एम्बिशन बर्बाद कर सकता है। हर दौर में हमेशा एक नया बिग बुल होता है जो ऊपर उठने का इंतजार कर रहा होता है।